अस्सलाम वालेकुम। तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग आएँगे वो जॉइन करते रहेंगे। श्योर। ओके। तो आज जो है वो हम थोड़ा वावल्स का वो करेंगे। और जो हम कल जो कर रहे थे उसका उसकी थोड़े और एक्सप्लेनेशन करूँगा कि व्हाट हार्ड वावल्स आर एंड व्हाट सॉफ्ट वावल्स आर। तो हार्ड वावल्स व्हाट वी कॉल इट इज़ व्हाट वी कॉल इट मीन्स हार्ड वावल्स। तो अब ये ए, ओ एंड यू एंड ओ इज़ हार्ड वावल्स। और इनमें क्या डिफ़रेंस है कि जैसे अब यहाँ पे लिखा होगा कि कि अ, 1 सेकंड। गुड। अब इसको हम जो वो कल जो पढ़ रहे थे वो जी का वो या हम या का कर रहे थे ना, वो अगर हार्ड वावल्स होंगे, ये जो 4 हैं ये हार्ड वावल्स हैं। अगर कहते हैं इनमें से कोई लेटर आया जैसे यहाँ पे, तो उसको ग पढ़ा जाएगा, वही जैसे हमने अल्फ़ाबेट में सीखा था ग। तो गुल्ड इसको गुल्ड इज़ गोल्ड। तो गुल्ड पढ़ा जाएगा इसको। एंड अब जैसे यहाँ पे यूँ अगर ये आ गया तो इसको श साउंड नहीं होगा, इसका खू होगा, खू। दैट मीन्स काऊ। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वावल्स एंड सॉफ्ट वावल्स। मैं आपको सॉफ्ट वावल्स का भी बता देता हूँ कि कैसे वो कौन से वावल्स हैं और उनको कैसे वो करा जाता है। तो अब सॉफ्ट वावल्स जो होते हैं वो और सॉफ्ट वावल्स and those soft vowels are E, I, Y, O, नहीं सॉरी Y, A, what is going on? And और इनका जो होता है वो वही जो हम कल सीख रहे थे, जी एंड जे का। जी, हम वो या वाला जो साउंड करे थे वो यहाँ पे आएगा। तो इनमें से कोई भी अगर लेटर आया, जैसे अब हम वही कल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, टू, तो इसको या ही पढ़ा जाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट वावल्स है, म्यूट विकॉलर। तो अगर जैसे अब हमने वो कल ये भी सीखा था कि जी एंड इज़ ऑल्सो या का साउंड, लेकिन प्लस द तो इसलिए वो य बन जाएगा। और हम कोई और सा वर्ड यूज़ करते हैं तो जैसे अ, शै, शेंड, ये भी है कहते हैं इसलिए क्योंकि ये अब आपको समझ में आ रही है कि आप लोगों को समझ में आ रही है कि द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वावल्स एंड सॉफ्ट वावल्स। तो अब वही अभी मैं फिर से बता देता हूँ हार्ड वावल्स क्या हैं, क्योंकि अभी थोड़े से लोग अभी नए भी आए हैं। तो है। तो तो हार्ड वावल्स हैं होट वोकॉलर। होट मीन्स हार्ड एंड वोकॉलर मीन्स वावल्स। तो ए, ओ, ऊ, उ एंड ओ। गुड। तो जैसे अब ऊ, एंड ओ हार्ड वोकॉलर में आप जी को या की तरह नहीं पढ़ेंगे, आप जी को ग ही पढ़ेंगे। तो गुल्ड, गुड, कूल
and stuff like that. जैसे अब good. Good means yummy and or like delicious and stuff like that. That's what good means. So that's that's the difference between hard and soft vowels. Uh, तो अब हम वापस से नीचे जाते हैं to soft vowels. Just so mjuk vocaler. Mjuk means soft and vocaler means vowels. So mjuk vocaler. E, e, and तो अब कोई वर्ड के बाद अगर ए लगाओ जैसे अब K and G, these two are the only letters that actually change. Not only, लेकिन कहते हैं इनमें से तो यही दो हैं जो सबसे कॉमन होते हैं जो म्यूक वावल्स में चेंज कर लेते हैं तो अपना वर्ड तो जैसे अब खे श साउंड हो जाएगा और जी जो है वो या साउंड हो जाएगा तो that's the difference between mute and what we call it. So अब मैं आप लोगों को कहते हैं कल जो आप लोगों को लेक्सा दिया था वो लेक्सा मीन्स होमवर्क तो मैं बोलूँगा कुछ स्वीडिश वर्ड्स आपको ताकि आप लोगों को फिर समझ में आए कि मैं कहते हैं क्या बोल रहा हूँ एंड आप लोगों को फिर वो भी आ जाए कि समझ में आ जाए कि ऐसे प्रोनाउंस करना है तो और दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो लेक्सा जो दिया था मैंने आप लोगों को कल, तो मैं अब कहते हैं किसी से भी ये 3, 4, 5 वर्ड्स पूछ सकता हूँ। तो अब अगर आप लोगों ने कल का वो लेसन में आए थे और आपने देखा था कि कैसे प्रोनाउंस करना है, तो अ, आप लोगों को फिर आना चाहिए ये। तो मिस्टर अरसलान आप बता सकते हैं कि ये सबसे ऊपर वाला कौन-सा वर्ड है? नहीं, नहीं, नहीं कहते हैं इस लेटर का ना साउंड होता है तो फर्स्ट वाले का पूछ रहे हैं आप टू ड्राइव का जी अम, कहते हैं ये जो सेकंड लेटर है ना यहाँ पे आपने के एंड सही समझ लिया लेकिन ये जो लेटर है ना इसको पढ़ा जाता है तो इसको शरा पढ़ा जाएगा शरा थैंक यू एंड मिस जैद आप पढ़ सकती हैं सेकंड वर्ड जाहिद मे बी मिस जाहिद मिसेस जाहिद मिस्टर जाहिद कहते हैं ओ को ऊ पढ़ा जाता है यूड है यूड है यूड है यूड है जी थैंक यू मिस्टर अब्दुल आप मुझे ये थर्ड वर्ड बता के दिखाएं मिस्टर अब्दुल अच्छा ओके ओके हेलो अच्छा तो देखिए आप लोग अगर आप लोगों को नहीं आता हो मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन हैं
तो तो आप प्लीज़ बोल दें कि आप लोगों को नहीं पता या आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूँगा। तो कॉमन कर्टेसी होती है कि मैं पूछूँ और आप लोग जवाब दें। अगर आपको नहीं भी पता और आप ट्राई भी कर लें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बस बता दें कि आप लोगों को नहीं आता, अगर नहीं आ रहा है तो। लेकिन क्वाइट रहने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे आएँगे तो कहते हैं टीचर्स आपसे फ़ौरन आपका नाम लेके पूछेंगी, तो आप वो पूछती रहेंगी जब तक आप आंसर नहीं कर देंगे। कोई भी आंसर, आप ये भी बोल दें कि आई डोंट नो, तो फिर वो छोड़ देंगी। तो प्लीज़ आप आंसर करने की कोशिश करें या आप बोल दें आई डोंट नो। अ, आई डिडन्ट, लेकिन कहते हैं जो वर्ड्स जो हैं ये, मैंने आप लोगों को समझाया था कि टी, जे का क्या साउंड है, तो आप और यू अगर आ गया आगे तो कैसे साउंड निकालते हैं। तो आप खुद ही अगर आप साउंड करके वो कर देंगे तो आप लोगों को फिर ताकि आप लोगों को समझ में आए ना, त मैंने इसलिए ये वर्ड लिया है, इसलिए क्योंकि ताकि मुझे पता रहे। जैसे हमने शुइगु करा था और शुइगु की जो स्पेलिंग, अगर आप थे कल यहाँ पे, तो शुइगु की ऐसी स्पेलिंग थी। और शुइगु आपने देख लिया तो फिर ये आप लोगों पे ये भी आ जाएगा, क्योंकि वी को विय वी साउंड निकालते हैं, वही वी वाला। तो आप कहते हैं एट लीस्ट ट्राई, मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूँगा, लेकिन ट्राई करने की कोशिश करें। तो मिस्टर अब्दुल, आपको आता है ये या आपको कहते हैं या आपको नहीं पता? जी, दिस थर्ड वन। नहीं, आप शायद यहाँ पे नहीं थे। मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, फिर आप लोगों को फिर जो कल थे यहाँ पे, तो फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। कल थे? ओके। तो थी, जे जो है वो श साउंड निकालते हैं। तो ट्राई अगेन नाउ। अब जी, शुभ, शुभ थैंक यू। एंड कहते हैं अब ये जो 2 लास्ट वर्ड हैं, ये आप लोगों को मैंने नहीं सिखाए, लेकिन कहते हैं मैं आपको बता दूँगा, वही जो हमने ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया कि म्यूट वावल्स जो हैं वो म्यूट वावल्स इसलिए हैं क्योंकि जो पहला लेटर होता है जैसे जी एंड के, वो सॉफ्टली कहते हैं, और जो हार्ड लेटर्स होते हैं लाइक होल्ड वावल्स, उनको थोड़ा हार्ड बोला जाता है, जैसे ग, ख एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसलिए म्यूट वावल्स वो अ, या अ, श साउंड निकालेंगे, तो इनमें से तो ई एंड आई इज़ आल्सो म्यूट वावल, तो इसलिए ये बन जाएगा यत, दैट मीन्स गोट। य, एय, त, यत, यत। एंड ये जो है ये बन जाएगा यिल्लार। य, ई, ल, आर, यिल्लार। यत och gillar. अम तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ पूछें मुझसे, मैं आप लोगों को समझा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो टू ड्राइव है और डिड, इसको काइंडली रिपीट कर दें, मैंने क्लास लेट ज्वाइन। ओह! ओके। तो हमने जो कल करा था ना, वही के एंड जी एंड जे का हमने वो करा था। अम, हमने के एंड जी एंड जे का वो क्या कहते हैं साउंड प्रोनाउंस करना सीखा था। तो अब के एंड आर ए इज़ शरा, शरा।
एंड जी एंड जे वो मैंने आपको समझाया था कि वो उसका मतलब होता है या, तो यूड है, क्योंकि अब ओ आ गया यहाँ पे तो ओ को ऊ पढ़ा जाता है, ऊ, तो यूड है। तो शरा, और इस लेटर को पढ़ा जाता है, तो शरा एंड यूड है। और ये है कहते हैं ये इसलिए इसको जी को अल्फाबेट्स में जब पढ़ेंगे तो वो गे पढ़ा जाएगा, ग, लेकिन ये सॉफ्ट वावल्स हैं इसलिए इसको या पढ़ा जा रहा है। और मैंने ऊपर ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि कौन से सॉफ्ट वावल्स हैं। और अगर ये वाले आ जाएंगे तो और जी के आगे ई लगाओ या आई लगाओ या वाई लगाओ, ए और लगाओ तो उसको या ही पढ़ा जाएगा, या प्लस द अल्फाबेट। तो जैसे अब ई होगा तो नहीं, आई होगा तो आई को ई पढ़ा जाता है तो यी लार होगा। वाई होगा तो वैसे वाई का तो इतने वर्ड्स नहीं है जी में, लेकिन कहते हैं खे में है तो खे को भी पढ़ा जा सकता है, जैसे हमने करा था कल, शिकलिंग, श ई, शिकलिंग, शिकलिंग। तो ये कहते हैं हार्ड वावल्स एंड सॉफ्ट वावल्स और काइंडा तो नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए, क्योंकि अगर आप लोग को ये आ गया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा श एंड य है, एंड कौन सा ख एंड ग है। तो अब मैं आप लोगों से सबसे रिपीट कराऊंगा ये 5 वावल्स, एंड मैं आप लोगों को थोड़े और भी दूंगा जो कहते हैं हार्ड वावल्स होंगे। तो पहले आप मेरे पीछे रिपीट करें, फिर मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगा। यरा, आई मीन शरा, gjorde, tjuv, get, gillar, एंड कहते हैं जो हार्ड वावल्स हैं वो हैं खू। अब जैसे ये वर्ड्स हैं तो मैं कहते हैं ये हार्ड वावल्स हैं नहीं, ये बस वर्ड्स हैं जिनमें हार्ड वावल्स हैं, तो मतलब इस जैसे आप देख सकते हैं कि ख को के को श नहीं पढ़ा जा रहा है, इस खे को ख पढ़ा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ओ एक हार्ड वावल है, तो इसलिए खू पढ़ा जाएगा इसको। और गे को गुल्ड, इसलिए क्योंकि यू जो है वो भी एक हार्ड वावल है, इसलिए तो इसको पढ़ा जाएगा गुल्ड। और यहाँ पे भी ओ है और इसको पढ़ा जाएगा गूड, क्योंकि ओ को ऊ पढ़ा जाता है तो इसलिए गूड। दैट मीन गूड स्टैंड्स फॉर लाइक यमी और डिलिशियस। तो आप लोगों से एक्चुअली मैं वावल्स रिपीट कराऊंगा। तो जैसे हार्ड वावल्स एंड कहते हैं उसको कैसे पढ़ा जा सकता है, तो ओ, ऊ, उ, ओ, ओ, ऊ, उ, ओ, एंड उनको कहते हैं these are hard vowels, hoard, vocaler, hard vowels। एंड इनको पढ़ा जा सक इनको आप ग एंड ख पढ़ा जाएगा इनको,
या एंड शाह नहीं पढ़ा जाएगा इसलिए क्योंकि ये हार्ड वावल्स ग इज हार्ड जैसे अरबिक में आई थिंक काफ हार्ड निकालते हैं गले से इसलिए वैसे ये भी ग ये हार्ड वावल है ख एंड म्यूक वावल्स a and e a and okay. Sir, jag kan prata svenska eller urdu. उर्दू सही है अभी उर्दू सही है. ओके. मैं ये बोल रही थी कि आप तो बस अभी स्टार्ट के अल्फाबेट से वॉवल सिखाने से. नहीं मैंने पहले लेसन में सारे अल्फ़ाबेट्स सिखा चुका हूँ ए बी सी डी सबसे पहले लेसन में तो अब वो क्लासरूम में है अगर आप नहीं हैं तो कहते हैं आप लोग आपको मैं दे दूंगा क्लासरूम का कोड वहाँ पे आप देख सकती हैं लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 और ये लेसन 4 है सही. ओके. ओके तो अब मैं सबसे ये हार्ड वावल्स रिपीट करवाऊंगा ओके तो मिस्टर अरसलान आप सबसे पहले हैं लिस्ट में तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यस सर. हाँ. ऊ. एंड सर यू को कैसे पढ़ते हैं? उ उ सर प्लीज रिपीट कर दें सर. उ आपने अपने होठ ना ऊपर लेके जाएं और फिर की आवाज निकालने की कोशिश करें तो अपना होठ ऊपर करके एंड देन की आवाज निकालने की कोशिश करें तो उ जी परफेक्ट एंड हुआ हुआ ओआ आई मीन ओ जी एंड कू मीन काउ जी कू मींस काउ यस एंड गुल गुल्ड मीन गोल्ड यस वेरी गुड एंड एक आपने और बताया सर वो यमी था उसका गुड गुड जी गुड यस थैंक यू मिस्टर नुमान आप सेकेंड हैं तो आप भी सुना दें अ जी उ उ उ जी ओआ ओआ जी एंड नहीं गुल्ड क्योंकि यू है ना तो इसको यू पढ़ा जाएगा तो इसलिए इसको गुल्ड जी एंड इसको जी आप रिपीट कर सकते हैं नहीं खू खू क्योंकि इसलिए क्योंकि ओ को ऊ पढ़ा जाता है इसलिए इसको खे एंड ओ को खू खू यस थैंक यू मिस्टर फारूक मिस्टर फारूक आप भी सुना दें मिस्टर फारूक आर यू देयर
मिस्टर फ़ारूक, अगर आप यहाँ पे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ बोल दें, बता दें, मैं आपको समझा दूँगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे हैं ना, आप चूज़ कर रहे हैं क्वाइट होने के लिए, तो आप प्लीज़ ऐसे नहीं करें, क्योंकि कॉमन कर्टेसी होती है ना कि जवाब देना। तो प्लीज़ अगर आप वहाँ पे हैं तो बता दें। अगर नहीं है तो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। I don't think so it's there. ओके। अ, मिस शहर बेनू, आप बानू। Okay, sir. Hot vowel. जी। Hot हो vocalar. होवर्ड वुकॉलर। Hot vocalar. यस। O. यस। U. ऊ। U. U. ऊ। Oa. ऊ। U. ऊ। U. नहीं, आप अपने होठ को ऊपर करेंगी, की साउंड निकालेंगी, तो फिर वो सिमिलर हो जाएगा टू ऊ। तो फिर से ट्राई करें। U. ऊ। U. अम, ऊ। U. अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें। ऊ। U. ऊ। सर ये मुझसे नहीं निकलती, मैंने बहुत कोशिश की है। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। And last one, Oa. ओआ। यस। Cold है cool. यस। Cow is cool. जैसे आपने अभी गुल बोला है, तो ग, एल एंड डी को हटा दें तो उ निकल जाएगा फिर। ग। गुल आपने बिल्कुल सही बोला है। ओके सर, मैं कोशिश करती, मैंने कल भी बहुत प्रैक्टिस की है, तो हो सकता है एक दो दिन में सही हो ही जाए। जी, इंशाल्लाह हो जाएगी। थैंक यू। मिस्टर राफे। यस। आ। ओ। 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 ऊ। उ। यस, परफेक्ट। ओआ। ओ। ओआ। उ। हम्म। कू। कू। उ। वेरी गुड। थैंक यू। मिस्टर अब्दुल वासे। यस। ओ। ओ। उ। जी। उ। ऊ। परफेक्ट। ओ। यस। वेरी गुड। गर्ल। नहीं, गुड। गुल यस। एंड कू। वेरी गुड। थैंक यू। मिस समायरा। आ। ओ। आ। उ। ऊ। ओआ। ऊ। मुझसे नहीं हो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप ट्राई करने की कोशिश करें, हो जाएगा। रहा। जी, ओके, आप ये वर्ड बोलने की कोशिश करें। गुल। गुल्ड। गुल। जी, अब अगर गुल बोलना सीख गए तो फिर आप भी बोलना आ जाएगा फिर। गुल्ड एंड कू। यस। हुआ। कू। कू। हु। यस। गुड। थैंक यू। ऑलराइट। अब हम म्यूक विकॉलर पे जाएंगे। म्यूक विकॉलर सॉफ्ट वाउल्स। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ओके। म्यूक विकॉलर सॉफ्ट वाउल्स। ए, ई,
ई, ए एंड और ये 2 मैं आप लोगों को कहते हैं एक वर्ड दूँगा और उसके साथ आपको फिर कंबाइन करना है। तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा वो प्रैक्टिस करेंगे कि फिर आप लोगों को फिर शायद समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो अब मैं फिर से अब सबसे पूछूँगा कि कैसे प्रोनाउंसिएशंस करनी है इसकी एंड मैं एक और दफ़ा बता देता हूँ जस्ट इन केस आप लोग गौर से सुनें एंड ट्राई टू रिपीट। एया, ई, ई, ए, ओके मिस्टर अरसलान आप फिर से हैं। सर मुझे नहीं समझ आई तो रिपीट करते हैं। ओके, ओके। एया, एया। आई को ई पढ़ा जाता है, जैसे हम इंग्लिश में ई को ई पढ़ा जाता है ना, ये वाला ई, वैसे आई को ई पढ़ा जाएगा। तो एया, ई, ई, ए एंड एक और दफ़ा रिपीट करता हूँ। एया, ई, ई, ए, ओके, रेडी? यस सर। ओके, ओके। एया, ए, ओके? एया, ई, ई, आप अपने होंठ ऊपर करके और ई बोलने की कोशिश करें तो निकल जाएगा ये साउंड। ई, ए, एक और दफ़ा रिपीट करूँ या इज़ एवरीवन रेडी? ओके मिस्टर असलान आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। किया एंड आई मीन ए? नहीं आई को ई पढ़ा जाएगा, जैसे इंग्लिश में हम ई बोलते हैं ना, इस लेटर को ई बोलते हैं, वैसे ही आई को ई पढ़ा जाएगा। तो सर फिर वाई को भी ई पढ़ा जाएगा? नहीं, नहीं वाई को होंठ ऊपर करके ई पढ़ा जाएगा, ई। चोंच निकाल के और फिर ई बोलने की कोशिश करें तो वैसा साउंड निकलेगा, चोंच निकाल के तो ई, ई, यस। आई मीन आई को ई नहीं वाई को ई एंड आई को ई। तो आई को ई वाला ई एंड वाई को चोंच निकालने वाला ई। आई आई को ई एंड वाई को यस परफेक्ट एंड ए को आ एंड ओ को आर। ई वाई हाँ, तो जैसे अगर आपके पास कोई पेंसिल है तो यहाँ पे रख के और फिर ई बोलने की कोशिश करें तो ई। कोई और सी देते हैं। ई। हाँ, आप यहाँ पे होल्ड करके कर सकते हैं या ई, ई। ओके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस लेटर को जी मैंने एक्चुअली 2 लेटर लास्ट लेटर सही से नहीं सुना है। ए को सर आ नहीं इसको ए जैसे हम इंग्लिश में एप्पल कहते हैं ना एप्पल, वैसे ही ये वाला लेटर ए पढ़ा जाता है। ए आप एप्पल बोलने की कोशिश एप्पल बोलें। जी, अब वैसे ही अब वही वाला वो जो आपने शुरू में बोला वैसे ही वाला यहाँ पे बोलना है। जी। नहीं ये है अ, जैसे हम इंग्लिश में यूएच साउंड निकालते हैं ना वैसे ही इसको थोड़ा थोड़ा वो सर्कल बनाएँ अपने लिप्स को एंड देन वही साउंड निकालने की कोशिश करें जी, ओके।
मिस्टर फारूक आप वापस आ गए? ई ई अ जी। ब्रा Jättebra. Bra means good and jättebra means very good. Okay, तो मैं स्वीडिश लेटर्स स्वीडिश वर्ड्स में यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आप लोगों को कुछ वर्ड्स जो लोग यूजुअली बोलते हैं टू ईच अदर व्हेन समवन डज रियली गुड, तो आप लोगों को समझ में आए। तो ब्रा मीन्स गुड, jättebra मीन्स वेरी गुड। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं? सर हम गुड और वेरी गुड को एक दफा ऊपर राइट करते हैं फिर वेरी गुड को राइट करूँ या बोलूँ? राइट कर लेता हूँ मैं। राइट कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। Mycket bra. Mycket bra. That's very good. And bra means good. तो mycket is very, या mycket much भी हो सकता है। So mycket bra, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बोले mycket bra तो that's very good, या अगर bra बोले तो good। या jättebra भी कह सकता हूँ मैं, and that means वो भी that means also very good। Jättebra, that means actually really good। तो jättebra, jättebra। ओके, तो मिस्टर राफे आप नेक्स्ट हैं। मिस्टर राफे आप वहाँ पे हैं अभी? मिस्टर राफे, मैं अभी फिर किसी और को ले लेता हूँ। वो चले गए, ओके। मिस शहर बानू। ओके सर इया हम्म ई हम्म सर इसमें वाई में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जी, आपके पास कोई पेंसिल है? यस सर जी, आप पेंसिल यहाँ पे अबव योर लिप लगाएं, बिटवीन योर नोज एंड योर लिप, और ई बोलने की कोशिश करें, उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें, तो ई। आप उसको पकड़ लें, आप उसको पकड़ ली भी हैं, पकड़ लें ताकि वो, तो ई, ई। ई जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ए आ ओ ए एंड ओ अ ओ अ यस। ओके, मैं कहते हैं ये बाद में दूंगा, लेकिन अभी मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। मिस्टर नुमान। जी सर ए ई, नहीं, या सॉरी 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 सॉरी, ये या ई हम्म ये ई ई ई ई ई जी, सही है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। ई, ई आ, हम्म अ मिक्की ब्रा, थैंक यू।
आप थक बोल सकते हैं, थक मीन्स थैंक यू। तो मैं आप लोगों को कुछ वर्ड सिखाऊँगा जो आप मुझे वापस भी देख सकते हैं, थक। यस, ब्रो। मिस समायरा, मिस समायरा जी। हुँ, ई, यस, ए, अ, अ, जैसे हम करते हैं ना, लाइक अगर कोई पूछता है एंड यू डोंट नो द आंसर एंड हम बोलते हैं तो यस, यस। और जो जब आपको ए विथ 2 डॉट्स ऑन टॉप मिलें तो आप समझ लें कि इसको प्रोनाउंस करना है एज़ एप्पल। तो ए जो साउंड हम ए का बनाते हैं एप्पल वैसे ही इसको प्रोनाउंस करना है, तो ए। अम, मिस्टर राफ़े आप वापस आ गए हैं, आप जी, ई, यस, वेरी गुड, परफेक्ट। Du är jättebra. Uh, oh, you are very good. Du means you, är means are, very good, jättebra is very good. तो वो जो आपको समझाया था, तो अगर जस्ट इन केस अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो तो एंड आपने जो थक बोला वो भी वेरी गुड था। जी, मिस्टर अब्दुल नहीं, थक, थक, या tack så mycket, thank you very much, tack så mycket, बट आप थक भी बोल सकते हैं। मिस्टर अब्दुल वासे, जी, ई, ई, हुँ, यस, mycket bra, varsågod, that means you're welcome, varsågod, varsågod। ओके, अब मैं आप लोगों से कहते हैं सबसे एक इन 2 में से कोई भी वर्ड यहाँ से ले लूँगा एंड आपको एक साउंड आउट करना है। मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे जस्ट इन केस क्योंकि वो भी आएगा। जस्ट जी लिख दूँगा। ओके, तो मिस्टर अरसलान आप मुझे बताएँ कि जी एंड ई को साउंड आउट कैसे करना है? क्योंकि ये म्यूट विकॉलर है, तो होल्ड विकॉलर में जी को गिया पढ़ा जाता है। तो हमने कल जो सीखा था या एंड श, तो जी एंड ई टुगेदर कैसे बोला जाएगा? क्योंकि ये ई भी इज़ अ म्यूट विकॉल, जैसे हमने ये सीखा था कि जी एंड जे इज़ या एंड तो इट्स सिमिलर विद जी एंड ई। तो तो अब जी को इन म्यूट विकॉल या ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अब ई है तो उसको प्लस विथ ई तो ये, ओके? या प्लस ई तो ये। आप कहते हैं मेरे पीछे बोल सकते हैं माइक खोल के, ताकि मुझे आपको मैं अगर आपने गलत बोला हो तो मैं करेक्ट कर लूँ। ये जी। अम, मिस शहर बानू आप मुझे
K एंड A का साउंड प्लस करके दिखाएं. K and A in mute recall. ये this is soft recalls, vowels. Mute recaller. तो K and A का साउंड. Sha. Sha. Yeah. Shend. जैसे shend होता है तो sha. Yes. Mr. Nurman. Yes, sir. आप मुझे K and Y का बताएं. नहीं, ये के श साउंड निकलता है तो, और ई आपने आई थिंक आपने ही जो ई सही बोला था, तो ई एंड के का फिर से वो उसको प्लस कर दें तो श. श क्या होगा? शी. शी. यस, शी. शी. एंड सर अकेले के को क्या बोलते हैं? के को तो अकेले, अगर वो अकेले है और वो उसको खोआ बोला जाएगा. खोआ. अगर सिर्फ अल्फाबेट का आप सोच रहे हैं तो खोआ बोला जाएगा. जैसे तो के एंड देन द ओआ जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसको खोआ की तरह. तो खोआ. अगर आप अल्फाबेट वे, इफ यू आस्किंग द अल्फाबेट वे. लेकिन अगर vowels में हो तो उसको क्या बोलते हैं? जी, अगर ये सॉफ्ट वाउल्स में हो, अगर इन तीनों में से, अगर इन सॉरी इन चार पांचों में से कोई वर्ड हो या कोई अल्फाबेट हो के बाद, तो उसको श पढ़ा जाएगा. वरना अगर जैसे हमने अगर कहते हैं ए ओ यू और ओ हुआ, जैसे हमने और कौन कौन से होते हैं, खूट. खूट मीन्स कार्ड, तो के ओ आर टी, तो उसको क ही पढ़ा जाएगा. वरना अगर ये यहाँ पे है, तो ये जो है सॉफ्ट वाउल्स हैं, इसलिए इसको सॉफ्ट वाउल्स कहते हैं, क्योंकि जी एंड के का जो साउंड होता है वो श या य हो जाता है, तो वो सॉफ्टली हो जाता है. और ख एंड ग इज मोर हार्ड वाउल्स, तो लाइक हार्ड तरीके से, लाइक मोर अग्रेसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन ख एंड ग आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, अगर सॉफ्ट में हो तो फिर इसको शायद साथ बोलते हैं. जी. एक बार रिपीट कर दो. एक बार मैं क्या रिपीट करूं? की का बता रहे. जी. ओके, तो अब जैसे म्यूट वावल्स, वोकॉलर, म्यूट वोकॉलर, सॉफ्ट वावल्स, ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सॉफ्ट वावल्स हैं. तो अगर खे इन चारों में से, आई मीन इन पाँचों में से मतलब खे लिखा हो और उसके बाद आ गया, तो श हो जाएगा, श. अगर के है एंड देन आ गया तो शा. के एंड वाई है तो शी. के एंड आई है तो शी. एंड देन के एंड ई है तो शे. तो के एन ई, तो के एन आई जो है वो शी हो जाएगा, और के एन ई लाइक एयर इज शेयर. लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पे है कोई वर्ड. हाँ, कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो कहते हैं ई के साथ आए, या आई के साथ भी बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो हम्म, हाँ, आई के साथ हैं लेकिन इतने नहीं है. और फिर जी का भी वही है, अगर इन पांचों में से जी का आया तो वो या बन जाएगा, तो या, ये. एंड अगर वो हार्ड वावल्स में लाइक होर्ड वोकॉल ए ओ यू ओ, तो वो ख ही होगा. एक सेकंड, मैं वापस जाता हूँ पीछे. ए ओ ए ओ यू ओ, तो वो ग एंड ख ही रहेगा. जैसे के का इंग्लिश में साउंड होता है, तो ख. तो खू, kanske, that means maybe. uh, Kallt, kul, that mean, kallt means cold and kul means fun.
Coolt means cool. And G का क्या होगा? Gov, that means like I gave someone this, like gave. uh, gov हो गया, और क्या क्या आता है? हाँ, goer, walked, ska go, that means like will walk. तो ऐसे that's the difference between hard vocals and mute vocals. तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मैं आप लोगों को कहते हैं लिखने की भी चीज़ें दूंगा, लाइक, एंड यू गाइस कैन आल्सो ट्राई टू साउंड इट आउट। और मैं अभी जब ये डॉक्यूमेंट क्लासरूम में डालूंगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा कि कहते हैं इसमें लिख के दे दूंगा कि कैसे प्रोनाउंस करना है। जैसे हमने अभी बोला, अभी मैं आप जो बता रहा था कि KNY शी, KN इज श, KN इज, और फिर वो उसका कि कैसे प्रोनाउंस भी करना है, तो SH जैसे हम करते हैं, तो वो सब मैं लिख के यही वाली डॉक्यूमेंट आपको मैं दे दूंगा क्लासरूम में, तो आप लोग सीख लीजिएगा। अब बिफोर हम कहते हैं, ये आज का जो था वो वावल्स हैं, इसलिए क्योंकि वो वावल्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो अब ये जो है, ये आप लोगों को फिर आराम से आ जाएगा जब आप लोगों को सॉफ्ट वावल्स आ जाएं। तो अब आप लोग, मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये मुझे पांचों बताएं। मैं आपको 2 दफा रिपीट करूंगा एंड देन ट्राई इट योरसेल्फ। Köra, gjorde, tjuv, get, gillar, köra, kö, ö, köra, gjorde, gjorde, tjuv, get, gillar, ओके। तो मिस्टर फारूक, आप मुझे बताएं, ये सारे 5 प्रोनाउंस करके दिखाएं। जी। Köra, gjorde, tjuv, get, gillar. Perfect. Jättebra. Mr. Aslan. Yes, sir. Köra, gjorde, tjuv, Tjuv. tjuv, get, Get. gillar. Get and gillar, क्योंकि 2 एल है ना, तो इसलिए इसको, अगर एक एल होता तो गीलार होता, वरना 2 एल हैं। जब 2 लेटर्स होते हैं तो यूं कहते हैं ऑन पॉइंट कंप्रेस करके बोलना पड़ता है, यू नो, लाइक गीलार। अगर एक एल होता तो गीलार होता। जैसे यहाँ पे शुव है, अगर यहाँ पे 2 वी होते तो शुव होता, शुव। वरना इसलिए इसको थोड़ा लंबा करके बोलते हैं अगर एक लेटर होता है तो, शुव दबा के, और फिर 2 लेटर होते हैं तो कंप्रेस करके, तो यिल्लार। तो आप यिल्लार फिर से कोशिश कर सकते हैं। Yes, sir. सर मैं रिपीट करूं फर्स्ट से? ओके ओके ओके। Köra, जी। gjorde, tjuv, यस। get, get, येत, ये ये। एत, इसमें मतलब ये आने चाहिए, मतलब yet. येत जी। जैसे हम इंग्लिश में, जैसे हम इंग्लिश में येट बोलते हैं, लेकिन येट को येट तो हम तेज बोलते हैं, इसको थोड़ा लंबा करके येत, यू नो। Yet, एंड get, gillar. जी, perfect. Jättebra. Miss Sheher Banu. Okay, sir. Shura, Köra. Shura, Yes. gjorde, tjuv, get, Get. Yes. gillar. Gillar. Gillar.
Yes. Bra. Mr. Nurman. Yes, sir. Shura, Shara. Shara, Shure, Jude. Shooter, Jude. Guder, Shif, Tjuv. Shif, Bra. Shura, Chief, हम यहाँ पे हैं. Thief, sir, Thief, Thief वाला लफ्ज़. Oh, T-H, Tjuv. Shoe, Yes. got, Get. yet, Yes. gill, giller, Gillar. giller, Bra. leaf, Miss Samira. Shura, Mm. Juda, Jude. Juda, Shuf, Tjuv. Get, Bra. Gilla, Gillar. Yes. Gilla. Jättebra. Mr. Rafe. yes, sir, Shara, Mm. Jude, Mhm. Shoe, yet, gillar. Mycket bra. Excellent, yeah. Abdul Wase. Yes. Shura, Köra. Juda, Shuf, Get, Gillar. Jättebra. Mr. Omer. Mr. Omer. अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप जवाब दे सकते हैं. अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ बोल दें. ओके. मुझे नहीं लगता है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं. तो अब हम एक्चुअली लेक्सा जो था आज का फ्रॉम 11 to 20, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं आपको एक ही कहते हैं ओनली 10 नंबर्स का पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को फिर पिछले का शायद आप भूल सकते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब फ्रॉम 1 to 20 तक सुनाएँ या फ्रॉम 0 to 20. तो मिस्टर फारूक. I think Mr. Farooq is not here anymore. Mr. Aslan, आप सुना सकते हैं from 1 to 20 या 0 to 20? सर 11 to 20 की थी मैंने. फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया था तो सब. Oh, okay, okay. ओके ओके. फिर 1 to 10 एक्चुअली आई थिंक लेसन 2 में आप जाके देख सकते हैं. वहाँ पे फिर आपको फिर आप सीख लीजिएगा. फिर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा वो जो क्लासरूम का है ना इसमें. आप नहीं हैं क्लासरूम में. ओके मैं अभी कॉपी करता हूँ. आप कमेंट्स में जाके क्लिक कर लें लिंक को. आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली. मैं सुना सकता हूँ. जी आप सुना दें. यहाँ पे नहीं है तो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Jättebra. आप थोड़ा साँस भी ले लीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि आप आप थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप कहते हैं एक ही वो पूरी साँस में आपने पढ़ लिया, तो थोड़ा साँस ले लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, वरना बहुत अच्छा था। जी पानी पी लूंगा। अ, पानी पी लेंगे, ओके। मिस्टर असलान, आप फिर 11 से 20 तक सुना दें। Yes, sir. Elva, Tul, Triton, Futon, Pipton, Sexton, Photon, or 18, Photon, Newton, and 20 is Shugo. जी। अच्छा, तो नंबर सही थे, लेकिन आप जब थीन बोलते हैं ना, थॉन, तो ठन नहीं होगा ये, इसको थॉन पढ़ा जाएगा, TON, थॉन। Pipton, I mean 15 को Pipton. फेमटॉन, सेक्सटॉन, फ्यूटॉन, ओके, वेरी गुड। मिस शहर बानू, आप थी सेकंड लेसन में, Yes, sir. तो आप फिर 0 से 20 तक सुना दें। Nol, हम्म et, bua, tria, हम्म vira, fem, sex, who, otta, niu, tiu, elva, tol, tretton, futon, femton, sexton, quton, oton, newton, shugo. 19, Nit. जी। jättebra. Tack så mycket. मिस समायरा, आप थी सेकंड लेसन में। मैं सेकंड लेसन में नहीं थी, मैंने 11 to 20 किया हुआ है। ओके, फिर आप 11 से 20 तक सुना दें। अल्फा 12 12, फ्यूटॉन, 17, arton. Okej, bra. Tack så mycket. मिस्टर राफे, आप थे। Noll, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, 11, 12, 13, 14, eh, 16, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. jättebra. मिस्टर अब्दुल वासे, आप थे सेकंड लेसन में। ओके, Nol, et, bua, tria, vira, fem, sex, sju, 7, åtta, sju, åtta, nio, tio, elva, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. jättebra. एंड मिस्टर उमर, आप अगर वापस आ गए तो आप जवाब दे सकते हैं। Noll, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. jättebra. ओके, तो अब कहते हैं जो कल का जो वो होमवर्क है, वो बस मैं वो एक्चुअली सिर्फ हार्ड एंड म्यूक वोकॉल समझ में आना चाहिए कि कैसे वो करना है, और लिखने में भी प्रोनाउंस, जी।
जैसे अब हार्ड वोकल में जैसे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मैं आपसे कोई भी वर्ड ले लूँगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने गुड लिया हुआ है, तो हार्ड वोकल में जी को कैसे पढ़ा जाएगा उस वर्ड से। तो जैसे अब मैं ओके एंड म्यूट वोकल में भी मैं वही जो आज जो करा था, के, वाई या फिर कोई वर्ड दूँगा और उसको अ पढ़ने की कोशिश करिएगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो और कहते हैं अभी बिफोर आई एंड तो मैं आप लोगों को 6 वर्ड्स दिए थे कल, वो आप सब सुना सकते हैं बिफोर? तो मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ तो आप लोगों को कहते हैं फिर आसानी हो जाएगी। ये और मैं नंबर्स आप लोगों को कहते हैं नेक्स्ट वीक दूँगा। यस, फ्रॉम 21 टू 30 एक्चुअली। तो अगर आप लोगों को कहते हैं सीखना है फ्रॉम ऑलरेडी राइट नाउ, तो आप कहते हैं यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि लाइक फ्रॉम 20 टू 30 एंड स्टफ लाइक दैट। तो जस्ट इन केस अगर आप लेकिन वरना मैं कहते हैं नेक्स्ट वीक दे दूंगा आप लोगों को फ्रॉम 21 टू 30। ओके तो जी आपने लिंक दिया है इसमें अल्फाबेट्स का लिंक है, उसके साइड पे सारे हैं, मतलब लाइक नंबर्स, जेंडर्स। अगर नंबर्स पे जाएंगे तो सारे 100 नंबर्स हैं। अच्छा वो हाँ मैं कहते हैं लिंक एक्चुअली अभी भेज सकता हूँ। मैं अभी कहते हैं आज भेज दूंगा, शायद मैं भूल गया था वो करना, लेकिन उसी वैसे लेकिन उसी लिंक में आप जाके देख सकते हैं। उसी लिंक में जहाँ पे अल्फाबेट्स हैं वहाँ पे नंबर्स भी हैं एंड लाइक जेंडर्स भी हैं आई थिंक, आई एम प्रीटी श्योर। तो आप की बात कर रहे हैं, जी आयुष की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? वो नंबर्स जो आप की alphabets कह रहे हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग आप क्या कहना चाह रहे हैं? अल्फाबेट्स वाला जो लिंक है उसके साथ ही जेंडर नंबर। हाँ वो उसमें हाँ उसी में है वो। जी जी जी। तो आप अगर आप जो लोग नए हैं यहाँ पे, वो सबसे फर्स्ट लेसन में ही वो कहते हैं अल्फ़ाबेट्स का है एंड उसमें नंबर्स भी हैं, जेंडर्स भी हैं। जैसे मिस्टर अब्दुल वासे कह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं हाउ टू प्रोनाउंस अब जैसे एज अपनी कहते हैं, अब मैं 15 का हूँ, तो फेमटोन कैसे कहना है? या क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूँगा कि लाइक हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाइक बाय एज, लाइक आई एम 15 इयर्स ओल्ड या हाउ ओल्ड आर यू, तो ऐसी चीज़ें मैं पूछूँगा, तो आप लोगों को अपनी एज का नंबर एटलीस्ट आना चाहिए। तो अब कहते हैं मैं सबसे ये 6 वर्ड्स पूछूँगा जो मैंने आप लोगों को कल दिए थे। तो मिस्टर फारूक, मिस्टर फारूक लगता है आप फिर से चले गए हैं। She, शिकलिंग, Yer, Kör, betalar, åker, köper. jättebra. Tack. मिस्टर असलान, Yes, sir. Kyckling, यस, ja, gör, and kör, mm, betalar, mm, åker, 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 and the last one is köper. yes, köper. I är inte ä होगा, köper. Köper. Bra, tack så mycket. Tack. मिस शहरबानू, oj,
मिस शहर बानो आप हैं वहाँ पे? Sorry, sir. She cling, हुँ, your, हुँ, sure, betaler, walker, ओह! shopper. जी। तो याद रखिएगा जब ई होता है ना तो एर होगा, ओअर जैसे Worker. जैसे मिक एयर कहते हैं एयर। जी, जैसे ए कहते हैं। मिक्की ब्रा एंड मिस समायरा आप मुझे सुना दें? मिस समायरा? She clean, हुँ, your, sure, ब्रा betaler, worker, sure, shop, Köper. shop. Bra. Tack så mycket. Mr. Abdul Wasi? Yes. She cling, your, betaler, walker, shopper. जी. Jättebra. Tack så mycket. Mr. Omer? Shickling, your, short, betalar, kid, short. Betalar and köper. Betalar. Betalar Betalar, and köper. short. Köper. Bra. Mr. Rafi? Shickling, here, betalar, åker, short. Jättebra. ओके तो अब नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है वो एक्चुअली बस आप लोगों को ये होवर्ड द डिफरेंस बिटवीन होवर्ड विकॉलर एंड म्यूट विकॉलर आना चाहिए एंड लाइक कि कहते हैं एंड द अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशंस टू जैसे बहुत से लोगों को एंड ई पे वो थोड़ा हो रहा था एंड यू पे भी तो वो ट्राई टू लाइक आप जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे के लिए गुल दिया हुआ है आप लोगों ने गुल परफेक्टली बोल दिया था लेकिन अब जी एल डी हटा दें और उसी को अगर जी एल डी हटाने से आप लोगों को फिर से ऊ बोल रहे हैं तो गू ट्राई टू से गू एंड देन फिर जब वो आ जाएगा तो जी हटा दीजिएगा एंड देन ट्राई टू से ऊ तो ऐसे ही कहते हैं बहुत से लोग ऐसे भी सीख सकते हैं ये भी एक तरीका दिया है मैंने आप लोगों को तो एंड देन ट्राई टू लाइक जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को नीचे ये दिए हुए हैं शेंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देन द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वोकॉल्स वही जैसे हार्ड वोकॉलर जो होते हैं उसमें ख ग होता है एंड म्यूट वोकॉलर में के एंड जी जो होता है वो य बन जाता है या श बन जाता है खे श बन जाता है एंड जी या बन जाता है तो यू हैव टू नो दीज क्योंकि मैं फिर कोई नया लेटर कोई नया वर्ड दूँगा एंड ट्राई टू आल्सो राइट इट तो जब राइट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आना भी आएगा। अ तो मैं जैसे आज मैंने आप लोगों को ये दिया था शुव, get and gillar 3 न्यू वर्ड्स जो आप लोगों ने कभी भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया हो। वैसे ही मैं आप लोगों को ऐसी कोई सिमिलर वर्ड्स दूँगा जो कहते हैं म्यूट वोकैब्युलर होंगे एंड हार्ड वोकैब्युलर तो हार्ड वोकैब्युलर में फिर वही आप लोगों को ऑब्वियसली आपको ये थोड़ी दूँगा कि आप लोगों को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा ये म्यूट है या हार्ड है क्योंकि अभी तो वो कहते हैं दैट्स लिटिल बिट हायर लेवल्स तो वो कहते हैं अभी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आप लोगों को लिख दूँगा कि इनमें हार्ड वोकैल हैं, तो आपको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स की भी प्रोनाउंसिएशंस आनी चाहिए एंड नोइंग द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड मीक वोकैलर। तो ये है नेक्स्ट वीक का लेसन।
नेक्स्ट वीक फिर मैं आप लोगों को 21 से 30 तक सुनाऊँगा और आपको अगर करना है, सीखना है तो फिर मैं आपको अभी प्रेज़ेंटेट ही कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है वो लिंक। जैसे आप नीचे जाएँगे, तो सबसे पहला जो है ये अल्फ़ाबेट, ये लेसन 1 है अल्फ़ाबेट्स एंड इस अल्फ़ाबेट में मैंने आपको वो इसी वेबसाइट में आप क्लिक करें, तो ये आ गए अल्फ़ाबेट्स, ये आ गए उनकी प्रोनाउंसिएशंस एंड अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं वोकैब्युलरी एंड स्टफ, ये शायद आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आ गए नंबर्स। तो आप नंबर्स को क्लिक करके एंड देन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कैसे करना है। एक सेकंड, ये नंबर्स मेन थिंग इज कि आप सही प्रोनाउंस करें। जी, आप सही प्रोनाउंस कर सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे वो भी है, जैसे इन द डेट वर्ज़न ये जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है फर्स्ट, फर्स्टा। आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं टू लिसन एंड 1 इज़ यू कैन राइट 1 एज़ एट एंड एन, लेकिन वो कहते हैं वो भी थोड़ा हायर लेवल्स के लिए है, लेकिन वो अभी अभी नहीं सीखेंगे। तो इसलिए आप ett, first, första, two, två, second, andra। तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं एंड यू कैन सी द स्पेलिंग्स एंड देन आप फिर वो कहते हैं वही सुन के ही आएगा, तो ये भी एक अच्छा सा वो है। एंड देन we will do like soft vowel writing to gain some experience के तो और उसके लिए एक्सरसाइज़ भी करेंगे एंड देन वी विल ऑब्वियसली फिर हम थोड़ा उसके ऊपर जाएँगे इन प्रेज़ेंटेटिंग आवरसेल्फ, इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ टू पीपल like how much does this cost and stuff like that. Okay? तो sentences basically. एक बार एक्सप्लेन करते ये लेसन जी? एक बार एक्सप्लेन करते ये लेसन कब लेसन का होमवर्क या नहीं ये लेसन कहाँ से ओपन होंगे कहाँ पे जाके ओह ओके, आप वैसे क्लासरूम में हैं? लेसन 1 जैसे आप क्लासरूम में हैं हमारी? मेरे ख्याल से मैं नहीं हूँ ओके, फिर मैं people तो क्लास में देख सकते क्लासरूम में नहीं हूँ I can't. हैं कि people आते हैं उसमें Uh, सारा जो and then जी, आप नहीं हैं। एक सेकंड मैं आपको कहते हैं ये आप जी, कोड इन्होंने सेंड कर दिया है। एक आप ये भी लिंक डायरेक्टली कॉपी आई मीन क्लिक कर सकती हैं अभी, तो आई एम प्रिटी श्योर आप आ जाएँगी अंदर। ये जी, आप कोड भी लिख सकती हैं या ये मीट लिंक भी वो कर लें और फिर आप जब आ जाएँगी क्लासरूम के अंदर तो फिर आप यहाँ पे सबसे नीचे पहला लेसन वो लेसन 1 नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ पे है और ये जो है आप यहाँ पे फिर ईज़ी एक्सेस टू मीट लिंक, तो आप यहाँ पे भी आ सकती हैं मीट लिंक के लिए। ओके? जी, मैं देखता हूँ कि मैं ऐड कर सकता हूँ आपको खुद ही या नहीं ऐसे आप मुझे खुद ऐड कर सकते हैं नहीं आप ही तो जीमेल पे नहीं तो हाँ, मैं शायद जीमेल से कर सकता हूँ। लिंक शेयर कर देने अगर मुझे जी, आप कमेंट्स में चेक कर लें, लिंक शेयर कर दिया मैंने आपको। ये कमेंट्स में फर्स्ट आप राइट वो क्लास में पहले प्लस ज्वाइन लगा करें उसको आप उसको क्लिक करके तो आप कोड लिखना तो ज्वाइन जी, ये लिंक है आप क्लिक कर दें अभी अभी आप ट्राई कर लें ताकि आपको फिर पता रहे ताकि मुझे पता रहे कि आप आ गई हैं। जी मैं ट्राई कर रही हूँ गूगल क्लासरूम गेट जी।
क्लासरूम में जाना है भी कि बस आप गूगल में जाएं और ऊपर 6 डॉट्स होते हैं उसमें सारी ऐप्स होती हैं जी वो में होता है। हाँ यहाँ पे आप जैसे ये जो कह रहे हैं आप यहाँ पे जैसे आप पूरा न्यू टैब खोलेंगी तो यहाँ जी जी गूगल आ गया और गूगल से फिर यहाँ ये 9 डॉट्स हैं एक्चुअली गूगल एप्स लिखा हुआ है यहाँ पे और फिर आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगी थोड़ा अम, ये आ गए सारे ये आ गए सारे ऐप्स जो आपके उसमें है और फिर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगी तो ऐसी पिक्चर होगी गूगल क्लासरूम की क्लासरूम लिखा हुआ है यहाँ पे और फिर आप इसको क्लिक करके फिर आप वो कोड भेज चुके हैं तो कहते हैं इसको क्लिक करके जी जी कोड मेरे पास है जी यहाँ ऊपर प्लस साइन होगा तो आप प्लस साइन करके उस प्लस को फिर आप कोड डाल दें देन आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगी जी ये आ गया प्लस साइन और फिर आप इसको क्लिक करें एंड देन वो आ जाएगा ज्वाइन क्लासरूम या मेरे लिए ज्वाइन क्लासरूम है वरना आपके लिए डायरेक्टली आ जाएगा वो ज्वाइन क्लासरूम ओके थैंक यू Varsågod. ओके तो अब किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं ओके तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं अल्लाह हाफिज और कहते हैं स्वीडिश में अल्लाह हाफिज को हेई डो कहते हैं हेई डो तो हेई डो हेई डो हेई डो बाय बाय